हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूके लाइफ। तो आज मैं आपके साथ हूँ उत्तराखंड की औद्योगिक नगरी पंतनगर से। आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ वहाँ की फैक्ट्रियों में और आपको दिखाऊंगा यहाँ कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं और यहाँ पर क्या क्या बनता है। तो अभी मैं खड़ा हूँ दिनेशपुर वाले मोड़ पे। यहाँ से जो दिनेशपुर वाली रोड है उस पर जो फैक्ट्री है वो है अशोका लेलैंड की, और बाकी फैक्ट्री जो है वो रुद्रपुर वाली रोड पे है। तो ये सामने वाली रोड में है अशोका लेलैंड की फैक्ट्री। तो यहाँ से अशोका लेलैंड की जो फैक्ट्री है वो 0.50 किलोमीटर है, और इधर ये जो रोड जा रही ये जा रही हल्द्वानी और पंतनगर को, और उसके बाद ये जो सामने रोड जाएगी ये जाएगी आगे इंडस्ट्रियल एरिया जो है अदर कंपनियां जहाँ हैं वहाँ के लिए, और रुद्रपुर के लिए, और दिल्ली और देहरादून सब बरेली सब यहीं से जाएंगे होते हुए। तो सबसे पहले हम चलेंगे अशोका लेलैंड की फैक्ट्री में और उसके बाद आपको दिखाऊंगा अदर फैक्ट्रियाँ। अभी हम पहुंच चुके हैं अशोका लेलैंड की फैक्ट्री में। तो यहाँ जैसे कि आपको पता ही है ट्रक बनते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ कैसे काम होता है अंदर। तो इस इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के लिए पहला गेट यहाँ से है। अगर आप हल्द्वानी साइड से आओ ये पहला गेट है यहाँ पर। तो अभी हम मेन हाईवे पे ही हैं। तो वहाँ से आपको ये नज़ारा दिख रहा है। और इस सिक्कू के अंदर प्रवेश करने के लिए दूसरा गेट है। पहला गेट मैंने आपको दिखाया था। तो अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर। ये वाला है आगे जाने के लिए, और इधर वाला जो दिख रहा है ये वापस आने के लिए। और ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हो ये है डेल्टा की। आपको डेल्टा की कोई फैक्ट्री है यहाँ पर। और चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ आपको। बहुत सारी फैक्ट्री हैं यहाँ पर। है ये बड़ौदा का बैंक ऑफ बड़ौदा, और ये पानी की टंकी चौराहा, और ये यहाँ पर है एक खूबसूरत राउंड गार्डन। ये सनसेरा वालों ने इसको जो है मेंटेन किया हुआ है। सनसेरा आइडिया एट दी वर्क। तो अभी यहाँ से हम जाते हैं आगे, देखते हैं आगे कौन सी फैक्ट्री हमको मिलती है। ये हम आए मेन बाजार जो है इसका ये गेट है। सामने लिखा हुआ है द वर्ल्ड फेवरेट इंडियन। तो आजकल जो बजाज वालों का जो चला हुआ है द वर्ल्ड फेवरेट इंडियन, लव्ड इन 7 कंट्रीज। तो ये है मेन बजाज का जो प्लांट है। तो जैसे कि आपको पता ही है बजाज में बनती हैं बाइक्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ कैसे काम होता है।
सो अभी हम पहुंच चुके हैं नेस्ले की फैक्ट्री में। तो नेस्ले का आपको पता ही है, जहां बनती है मैगी, जो हम सभी ने खाई है। तो देखते हैं कैसे बनती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि मैगी नूडल्स किस तरह बनाए जाते हैं। मैगी नूडल्स बनाने का काम शुरू होता है नेस्ले की फैक्ट्री में। इंडिया की सबसे अच्छी क्वालिटी के गेहूं को हार्वेस्ट किया जाता है और उसे फैक्ट्री में लाया जाता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल की लैब में टेस्टिंग करी जाती है और पास होने के बाद शुरू होता है नूडल्स बनाने का प्रोसेस। यहाँ इस मैदे को आटे की तरह ही गूंद लिया जाता है, जिसके बाद एक रोलिंग मशीन इस आटे की पतली पतली शीट्स बना लेती है। इस प्रोसेस के बाद इन शीट्स को मैगी नूडल्स की यूनिक शेप दी जाती है। अब इन मैगी नूडल्स को एक बार फ्रायर में डाला जाता है, जहाँ ये 80% कुक हो जाते हैं और बाकी के 20% तो आप घर में 2 मिनट में कुक कर ही लेते हैं। अब बारी आती है मैगी मसाला की, जो देता है मैगी को उसका असली टेस्ट। तो मैगी मसाला बनाने के लिए एक मशीन में जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और कई सारे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो नेस्ले कंपनी ने आज तक रिवील नहीं करे हैं, वो सभी एक टम्बलर में ब्लेंड करे जाते हैं। इस पाउडर को पैक कर कर हर एक मैगी के पैकेट में डाल दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें रिटेल शॉप्स तक पहुंचा दिया जाता है। सो अभी हमें ब्रिटानिया की फैक्ट्री में, तो यहाँ बनते हैं बिस्किट्स, आपको पता ही है। ये है लेंसर फूड प्रोडक्ट। लेंसर के बिस्किट्स आया होता आपने खाए होंगे। तो आगे चलते हैं। तो ये हल्दीराम नमकीन की फैक्ट्री है और ये है पार्ले बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड। ये जो पार्ले की जो बिस्किट्स बनते हैं वो इसी फैक्ट्री में बनते हैं। जी बिस्किट के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं और इन्हें खाना बहुत लोगों को पसंद होता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ये आखिर बनते कैसे हैं। इनकी शुरुआत व्हीट फ्लोर, शक्कर और एडिबल ऑयल से की जाती है। सबसे पहले व्हीट फ्लोर को अच्छे से छाना जाता है, फिर एक शिफ्टर में शुगर को छानकर आगे भेजा जाता है। उसके बाद एक टैंक में व्हीट फ्लोर, शुगर, पानी और ऑयल को मिक्स किया जाता है और करीब 90 सेकंड में ही इनका मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। फिर बनाए गए मिक्सचर को मोल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच मेंटेन किया जाता है। उसके बाद 2 कन्वेयर बेल्ट बने हुए बिस्किट मिक्सचर को 2 रोलर की मदद से बिस्किट का आकार देते हैं, जहां ये रोलर्स एक बार में 384 बिस्किट्स बनाते हैं। फिर उन्हें बेकिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 120 से 240 डिग्री टेम्परेचर में बेक किया जाता है, जिससे बिस्किट ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, जिसे कलरिंग भी कहा जाता है। बाद में उन्हें कूलिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 7 से 8 मिनट तक नेचुरली ठंडा किया जाता है और इस तरह बिस्किट्स तैयार हो जाते हैं। आगे उन्हें 6 लाइन से गुजरकर पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। इस फैक्ट्री में एक दिन में लगभग 40 करोड़ बिस्किट्स बनाए जाते हैं। सच में है ना कमाल की चीज़। ASIS आओ घर सवारो ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी है, श्रेणी इंडस्ट्री लिमिटेड। सो बहुत बड़े बड़े इसके जो यहाँ पर लगे हुए हैं, जो भी मशीनरी यहाँ पर है। तो प्रदूषण तो होता ही है, धुआं निकल रहा है। और ये देखिए, ये बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर जो भी अपनी मशीनरी लगाई हुई है। सेटिस्फैक्टरी भी परफेक्ट डायनामिक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। तो बहुत सारी फैक्ट्री यहाँ पर हैं। सब कुछ यहाँ बनता है। बहुत सारे लोग काम करके घर को वापस जा रहे हैं। तो ये जो फैक्ट्री है ये है एडविक। वेलकम टू एडविक। ये एडविक फैक्ट्री है। और इसके बाद देखिए आपको स्नाइडर इलेक्ट्रिक ये, और उसके बाद ये है वेयरऑफ इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये इसका प्लांट है वेयरऑफ का। तो चलते हैं आगे। DSM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये है परफेटी। ये है C&S हिमोनिसा प्राइवेट लिमिटेड। और इस साइड भी एक फैक्ट्री है। ये है बडवे इंजीनियरिंग लिमिटेड।
ये सब बजाज की वेंडर कंपनियां हैं। जो भी बजाज की बाइक्स बनती हैं उनकी जो पार्ट्स हैं सब ये अलग अलग कंपनियां बना के बजाज में बेचती हैं। ये फैक्ट्री है स्पार्कमिंडा फैक्ट्री है। ये है नील मेटल प्रोडक्ट लिमिटेड। और इसके बाद हम आए हैं माइक्रो टर्नर्स। ये है लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। वेरी गुड। तो देखा जाए तो इस शेड्यूल की वजह से उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों को रोज़गार यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद बात है हमारे लिए कि ये उत्तराखंड में ये। तो फ्रेंड यहाँ से एक रोड तो गई है हल्द्वानी को और एक गई है पंतनगर हवाई अड्डे को। ये वाली रोड जाती है हल्द्वानी को और ये सीधे गई पंतनगर हवाई अड्डे को। और अभी हम हैं टाटा मोटर्स के मेन गेट पे। ये है टाटा मोटर्स का मेन गेट। सामने छोटे हाथी बने हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ से टाटा मोटर्स के कर्मचारी एंट्री करते हैं। बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है टाटा मोटर्स का। सो फ्रेंड, आज की वीडियो को करते हैं यहीं एंड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्दी ही मिलते हैं एक